तो भाई वेलकम है आपको हमारे एक और न्यू यूट्यूब वीडियो में। आज का वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सब दिन तो एग्जाम का न्यूज़ देते थे, बट आज हम कराएंगे बिहार का माइंड मैपिंग कराएंगे, यानी बिहार का मैपिंग करवाएंगे। और साथ ही साथ बिहार में कितना डिवीज़न है, कितना प्रमंडल है और कौन सा प्रमंडल में कौन सा जिला आता है, ये सब बताएंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो यार बाकी आज का वीडियो कुछ अलग होगा, आप लोग को पूरा बिहार का मैपिंग बताएंगे। ये जो आप देख रहे हो सामने बिहार का नक्शा, इसमें कौन सा जिला कहाँ पर है ये आपको बताएंगे। क्योंकि यार देखो, बिहार डीएलएड में, खासकर डीएलएड के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। बिहार डीएलएड में प्रमंडल से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन दे देगा कि जैसे बोल देगा इनमें से कौन सा पूर्णिया डिवीजन में नहीं है, पूर्णिया प्रमंडल में नहीं है। ऑप्शन में रहेगा अररिया, किशनगंज, कटिहार। एक को दे देगा, कोई गया दे दिया। तो इसमें अगर आपको पता है कि कौन पूर्णिया डिवीजन में है तो आप बना पाओगे, वरना आप नहीं बना पाओगे। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो आज का वीडियो में हम यही बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं यार कौन सा जिला कहाँ पर है, उसके बाद आपको बताएंगे इसका प्रमंडल, इसका डिवीज़न के बारे में। तो पहले चलते हैं आपको कौन सा जिला कहाँ है। तो भाई जैसे आप एंटर करोगे इधर से, आप पूर्व साइड से, तो सबसे पहला है किशनगंज जिला। किशनगंज जिला है, यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और उसी के साइड में यहाँ पर अररिया है, ये अररिया है। और इसी के नीचे यहाँ पूर्णिया है, पूर्णिया के नीचे कटिहार। ये 4 जिला आपको समझ में आया। पहला किशनगंज है, किशनगंज से इधर अररिया है, अररिया से यहाँ पूर्णिया, इधर कटिहार। 4 जिला हो गया आपको याद। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। जैसे पहले देखो, जैसे अररिया को यहाँ पर सटिएगा तो आगे आइएगा तो यहाँ पर सुपौल है। सुपौल के नीचे यहाँ पर मधेपुरा है, और मधेपुरा के जस्ट नीचे और बगल में ये देखिए सहरसा है। यहाँ से आपको आना है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। उसके बाद सुपौल यहाँ पर है, मधेपुरा है, सहरसा है। इतना जिला हो गया। उसके बाद जैसे आप आगे आइएगा, यहाँ पर मधुबनी है, मधुबनी, नीचे में दरभंगा, उससे नीचे समस्तीपुर हो गया। ऐसे ऐसे करके हम आपको बताएंगे पूरा कि कौन सा जिला कहाँ कहाँ पे है। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये आपको याद हो गया। और उसके बाद देखो यार, यहाँ पर देखो बेगूसराय, खगड़िया, ये दोनों जिला है यहाँ पर, बेगूसराय और खगड़िया है, बेगूसराय खगड़िया। और उसके बाद जैसे आप यहाँ मधुबनी के इधर आइएगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये तीनों इधर हो गया। उसके बाद शिवहर, यहाँ छोटा सा जिला है, बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। उससे जैसे आप आगे आइएगा तो आपको मिलेगा ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, और उसके आगे वेस्ट चंपारण। क्योंकि ये पश्चिम साइड में है तो ये वेस्ट चंपारण, और ये पूर्व साइड में है तो पूर्व चंपारण। इतना आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ पर सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। उसके बाद यहाँ मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। अब यहाँ नीचे में जस्ट बेगूसराय, खगड़िया। उसके बाद इधर देखिए, आगे आइए, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण। इतना आपको याद हो गया। ये नदी जो देख रहे हो, ये जो डिवाइड कर रहा है, इतना आपको हम पहले याद करवा दिए कि इतना कौन कौन सा जिला है। उसके बाद अब नीचे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, गोपालगंज है पहले, गोपालगंज से नीचे सिवान, इससे नीचे सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। उससे नीचे आप लोग आओगे, ये भी देखो, ये नदी से पूरा कवर हो गया इतना इलाका। फिर नीचे आते हैं बक्सर। पहले पटना से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पटना है, बीच में देख सकते हो, ये पूछ की तरह जो है ये पटना है। पटना के नीचे जस्ट इधर बगल में भोजपुर, उसके बगल में बक्सर के इधर सबसे लास्ट में देखिए कैमूर है। उसके बगल में रोहतास, सासाराम, जहाँ पर शेरशाह सूरी का शासन था, वहीं पर पटना, बगल में भोजपुर, इसका बगल में बक्सर, यहाँ पर कैमूर, उसके बगल में रोहतास। इतना हुआ आप लोग को याद। उसके बाद यहाँ पर देखो औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, इतना जिला यहाँ पर छोटा छोटा 2 जिला है, अरवल और जहानाबाद। नीचे में है औरंगाबाद। और उसी के नीचे भी देखो, ये सबसे बड़ा, ये जो बड़ा दिख रहा है आपको पीला कलर का, ये है गया, ये गया है। उसके ऊपर में आप देखिए इधर नालंदा, ये है जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था, राजगीर यहीं पर है। उसके नीचे नवादा, नालंदा के जस्ट नीचे नवादा। यहाँ पर आगे आप देखिए शेखपुर, लखीसराय, जमुई, ये 3 यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मुंगेर है, इतना याद हो गया आपको। फिर से रिक्वेल करवाते हैं। पटना से आपको शुरुआत करना है। पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है। इतना हो गया। अरवल, जहानाबाद, गया, इतना हो गया आप लोग को। उसके बाद देखिए यहाँ पर नालंदा है, नवादा है, शेखपुर, लखीसराय, जमुई, यहाँ पर मुंगेर,
अब मुंगेर इतना याद हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जस्ट है भागलपुर, यहाँ पर बांका, नीचे में इधर भागलपुर, इधर बांका। और ये तो आपको बता दिए खगड़िया बेगूसराय। तो ये रहा बिहार का मैपिंग के बारे में कि कौन सा जिला कहाँ पर है। अब हम आपको बताएंगे डिवीज़न के बारे में। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 38 जिला है। 38 जिला को 9 डिवीज़न यानी 9 प्रमंडल में बांटा गया, 9 छोटे छोटे खंडों में बांटा गया। उस 9 खंड के बारे में आपको बताएंगे, प्रमंडल के बारे में, डिवीज़न के बारे में। मेरा फेस कट रहा होगा पर कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर कैमरा करते तो ये फ्रेश नहीं दिखता आपको। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं जहाँ से हम लोग आए थे, उधर से शुरुआत करते हैं, यानी हमारा पूर्णिया डिवीज़न यानी पूर्णिया प्रमंडल के बारे में। ट्रिक से बताएंगे, आपको जल्दी याद रहेगा। देखो जैसे हाथ है ना, आप कैसे रखो, ऐसे जैसे मैप में रखोगे कितना जिला कवर हुआ, 1 2 3 4, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ऐसे हाथ रखो, आप लोग को 4 गो जिला कवर हो गया। मतलब ये 4 जिला है पूर्णिया डिवीज़न, पूर्णिया प्रमंडल में ये 4 जिला आता है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। और आपको एक और बात बताते हैं, यही अररिया में है हरिवरा हिरन अभ्यारण्य और है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य, यहीं पर है अररिया में। और कटिहार में है गोगा बिडा पंछी अभ्यारण्य कटिहार में। और यहाँ पर किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होता है। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूर्णिया डिवीज़न में हो गया किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ऐसे हाथ रख के आप लोग याद करो, हो जाएगा। अब जस्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको लेना है एक अंगूर, सिर्फ एक अंगूर लेना है आगे का ट्रिक के लिए। इधर देखो, एक अंगूर रखिए, मतलब 3 जिला, ऐसे 3 आया ना, देखो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ऐसे 3 एक हाथ रखे कौन आया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। आप इसको बहुत से ट्रिक से भी यूज कर सकते हो याद करने के लिए, बाकी वैसे भी यूज कर सकते हो। ट्रिक भी बताएंगे, बट हम ऐसा ट्रिक याद किए हैं कि जो बोल नहीं सकते हैं, आप लोग भी यूज कर सकते हो ऐसा ट्रिक। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये 3 आपका हो गया। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा डिवीजन भी आपका हो गया, इसको कहते हैं कोसी डिवीजन, ये कोसी प्रमंडल इसी को कहते हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा को। और उसके बाद जस्ट आगे आइएगा, फिर ये अंगूठा लीजिए, ये अंगुली लीजिएगा, फिर ऐसे रख दीजिएगा। 3 आया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। इस डिवीजन को कहते हैं दरभंगा प्रमंडल यानी दरभंगा डिवीजन। ये तीनों हो गया आप लोग को दरभंगा डिवीजन, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। अब यहाँ पर फिर से रिकॉल कराते हैं, ये है पूर्णिया डिवीजन, ऐसे हाथ रखा आपने, 1 2 3 4 आ गया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर हो जाता है यार कोसी प्रमंडल, कोसी डिवीजन, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ऐसे हाथ रखो आप लोग, 3 आया, कोसी डिवीजन में 3 आया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ये खत्म हो गया दूसरा। और तीसरा में आपको दरभंगा डिवीजन में आना है, यानी दरभंगा प्रमंडल में। पहला है मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, 3 डिवीजन में। इस डिवीजन में 3 जिला आता है दरभंगा डिवीजन में, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। बस इतना आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप जस्ट आगे बढ़ो। ये जो देख रहे हो ये टोटल बहुत सबसे बड़ा तो नहीं, मतलब बड़ा प्रमंडल है ये। यहाँ से जितना छूट गया है वो सब एक ही प्रमंडल में आ जाता है। जैसे आपने एक तो यहाँ पढ़ लिया हाथ रख के, और ये उंगली, और जितना ये नदी देख रहे हो, ये नदी के ऊपर, ये नदी के बीच में जितना भी है पूरा एक ही प्रमंडल में है। उस प्रमंडल का नाम है तिरहुत, या मुजफ्फरपुर बोल सकते हो, वही मुजफ्फरपुर प्रमंडल है ये सब। क्योंकि यहाँ पर आपने हाथ रख के यूज किया, यहाँ पर अंगूठा, और ये नदी के पीछे जितना बच गया ये सब हो जाता है तिरहुत प्रमंडल में, तिरहुत डिवीजन में। अब बता देते हैं कौन कौन चीज़ है। सबसे ऊपर में पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण है उसके बगल में, वहीं पर शिवहर है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है। ये जो 6 आप जिला देख रहे हो ये आता है तिरहुत प्रमंडल में। और बता देते हैं आपको, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का जो बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, यही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण में ही है, जो बिहार डीएलएड में काफ़ी पूछा जाता है। और ये और लोग बच्चे भी देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण, यहाँ पर सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर। आप लोग कैसे याद कर सकते हो इसे, जैसे शिव है, सीता है, वैशाली है, समझ सकते हो। वैसे आप अपने से याद करने का कोई तरीका बनाओ याद करने का। देखो 2 नाम तो मिल ही गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। चंपा तो देखो लड़की का नाम इसमें जाता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, चंपा। सीतामढ़ी ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर वैशाली हो गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर, शिवहर। ये आपको इस तरीके से याद कर सकते हो। इसमें 6 जिला आता है। तो हमने पूरा नदी के जो देख रहे हो, ये गंगा रिवर ऐसे करके जो है, इसके ऊपर का पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने डिवीजन के बारे में। ये वैसे बूढ़ी गंडक नदी है, और ये घाघरा नदी है, ये गंगा नदी है, ये सोन नदी है।
तो आप लोग यहाँ तक का पढ़ लिया। आप देखो यार, यहाँ पर भी देखो दो नदी ऐसे काट रहा है, इधर से घाघरा आ रहा है, इधर से बूढ़ी गंडक आ रहा है। तो ये जो तिरछा बच गया ना, ये इस जोन को हम लोग कहते हैं सारण डिवीजन, सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल में भी 3 जिला ऐसे है ना। इसको इसका तो डायरेक्ट देखो यार बना है, तो सारण सिवान गोपालगंज, सारण सिवान गोपालगंज सारण डिवीजन में आता है। ये भी याद हो गया। तो हम लोगों ने कितने याद किया, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन। हम लोगों ने ये नदी के ऊपर ऑलमोस्ट पूरा, गंगा नदी के ऊपर का पूरा कर लिया, और हम लोग को मात्र 4 डिवीजन पढ़ना है। तो इसका भी बहुत इजी तरीका है। चलिए फिर उधर से ही शुरू करते हैं, या इधर से, जिधर से भी करो। देखो पहले उधर से करते हैं। यहाँ पर आपको भागलपुर है, यहाँ पर आपको भागलपुर है, यहाँ पर बांका है। ये 2, यानी भागलपुर डिवीजन में मात्र 2 जिला आता है, भागलपुर एक बांका। दोनों में देखो भाग बांक, यानी दोनों में एक ही वर्ड आ रहा है, भाग बांक, भागल बांक, भागल बांका, भागलपुर बांका, यानी भाग भाग आ रहा है तो समझ लेना ये दोनों भागलपुर प्रमंडल में भागलपुर और बांका बस 2 जिला है। तो ये भी आपका खत्म हो चुका है। अभी आपको लेके चलते हैं हम इधर पटना डिवीजन में। ये भी बड़ा डिवीजन है। तो मेन जो आप देख रहे हो यहाँ पर पटना का भी कुछ तरीका है याद करने का। ये नदी देख रहे हो आप लोग, ये रिवर है, ये नदी का इस साइड का, और ये पटना, साथ में नालंदा। ये नालंदा को ले लो आप, और इस रिवर का ऐसे करके ये पूरा आ जाता है पटना डिवीजन में। ये पूरा पटना डिवीजन में आ जाता है। आपको नाम बताते हैं, तो पटना आ गया, नालंदा आ गया, भोजपुर आ गया, बक्सर आ गया, सासाराम जिसको आप रोहतास कहते हो, और कैमूर। फिर एक बार रिकॉइल करवाते हैं। कोना से इधर कैमूर है, इधर सासाराम है, इधर बक्सर है, इधर भोजपुर है, इधर पटना है और नालंदा। ये सब पटना डिवीजन में आता है। 6 जिला भी जो है पटना डिवीजन में आता है, ऐसे करके। और लास्ट में बताएंगे वो चीज़ आपको, अभी नहीं बताते हैं, छोड़ते हैं। हाँ तो भाई कुछ काम आ गया तो ऐसे गए थे, और आप इतना पढ़ लिया, ये मत सोचिएगा याद करने गए थे, हमको पूरा माइंड में याद है। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया कि पटना डिवीजन में कितना आता है। पटना डिवीजन में 6 जिला आता है। कौन सा फिर आपको बताते हैं। पटना आ गया आपको, नालंदा हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, जिसको कैमूर हो बोल सकते हो, इधर सासाराम रोहतास में जो है, ये बोल सकते हो। ये 6 जिला आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे डिवीजन आता है हम लोग का मगध डिवीजन। मगध में भी 5 जिला आता है, जो कि आपको बताते हैं। ये दोनों छोटा जिला देख रहे हो, जहाँ अरवल जिला तो बाद में बना था, हाँ अरवल ही है ये। अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये 5 जो देख रहे हो आप, ऐसे अंगूठा मारते हो, आधार कार्ड बनाते हो तो ऐसे अंगूठा मारते हो, ऐसे रखो। जितना जिला आ गया ये सब मगध डिवीजन में आता है। अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये 5 जिला आ जाता है हम लोग का मगध डिवीजन में। तो और हम लोग का अब लास्ट डिवीजन बचता है, जो कि आप, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, डिफिकल्ट कोई नहीं है, इजी ही है, बट आप लोग को बता रहे हैं। इस डिवीजन का नाम है यार मुंगेर डिवीजन। मुंगेर डिवीजन है। मुंगेर डिवीजन में भी 6 जिला आता है, आपको बताते हैं। इधर आप लोगों ने बेगूसराय खगड़िया पढ़ा था, बेगूसराय खगड़िया, लखीसराय, इधर शेखपुरा, इधर मुंगेर, इधर जमुई, ये जिला आता है। यहाँ पर देख लो ऐसे, इसमें कोई मुट्ठी मारो तभी हो जाएगा। देखो बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये जो देख रहे हो ये आता है हम लोग का मुंगेर डिवीजन में। तो आप लोगों ने सब डिवीजन पढ़ लिया। इधर पूर्णिया डिवीजन हो गया आप लोग का, इधर आप लोग का हो गया कोसी डिवीजन हो गया, इधर दरभंगा डिवीजन हो जाएगा, इधर तिरहुत डिवीजन हो गया, इधर ये सारण डिवीजन हो गया, ये पटना डिवीजन हो गया आप लोग का, और यहाँ पर अभी जो हम लोग को पढ़ा है मुंगेर डिवीजन हो गया यहाँ पर, और ये मगध डिवीजन हो गया। तो ये 9 डिवीजन जो हम आप लोग को भी पढ़ा है, इसको आप बार बार देखोगे तो याद आएगा। और बिहार डीएलएड और अन्य एग्जाम के लिए भी जरूरी है, बस बना दिया। और मेन चीज़ अभी आपको बता रहे हैं कि कौन सा जिला में क्या क्या विशेषता है जो बिहार डीएलएड में क्वेश्चन बनता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ जितना मुझे पता है। जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान शायद यहाँ पटना पे शायद नहीं है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना पे है। उसके बाद गया में सबसे ज़्यादा गर्मी, कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा गर्मी और ठंडा होता है, तो गया में सबसे ज़्यादा गर्मी और ठंडा होता है। औरंगाबाद में, इसमें सबसे ज़्यादा, किशनगंज में सबसे अधिक पानी होता है, और औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होता है। इतना आप लोग को याद करके रखना। और सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा यही सासाराम में है। और पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। शिवहर सबसे छोटा मतलब जिला है बिहार का। उसके बाद रोहतास कहाँ गया, यहाँ रोहतास में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, महिला और पुरुष दोनों में। और इधर का तो आपको बता ही दिए थे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। यहाँ पर है हरिबारा हरिन अभ्यारण्य हो गया, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य हो गया, इधर गोगी बेटा, कटिहार में गोगी बेटा पक्षी अभ्यारण्य हो गया, और आपको हो गया
ये कांवर झील बेगूसराय में यहाँ पर देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांवर झील बेगूसराय में आपका मिलता है। और कुशेश्वर स्थान आप लोग का हो जाता है भागलपुर में, न कुशेश्वर सॉरी यार, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। यहाँ पर जो देख रहे हो भाई, यहीं पर है कुशेश्वर स्थान। ये भी बिहार डीएलएड में काफ़ी पूछा जाता है कुशेश्वर स्थान के बारे में। और मैं आपको बताता हूँ बौद्ध संगीति जो हुआ था बिहार में 3 बार बौद्ध संगीति हुआ था, और कौन कौन किया था और कौन सा जिला में हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो भाई सबसे पहले हुआ था हमारे राजगिरी यानी नालंदा। कहाँ गया नालंदा यार, नालंदा यहाँ पर होगा, नालंदा के राजगिरी में फर्स्ट बौद्ध संगीति हुआ था, जिसका मतलब जो करवाए थे वो राजा थे अजातशत्रु। पहला बौद्ध संगीति नालंदा में कराया था, राजा का नाम था अजातशत्रु। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था हमारा वैशाली में। वैशाली कहाँ है देख लो भाई, इधर है ना, वैशाली में, इसको कराया था काल अशोक ने। और तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पटना में, जिसको करवाए थे अशोक ने। तो ये तीनों बौद्ध संगीति था। और ये कुल मिला के आपको बिहार दर्शन लगभग बताए, बिहार का मैपिंग के साथ साथ कौन सा प्रमंडल इसमें है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए भाई।